श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। कर्म पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु की महिमा अनंत, किस विधि गाई जाय। अगम अगोचर पार ब्रह्म, संत रूप धर आय। सतगुरु सत्य रूप अविनाशी, मंगलकारी सहज सुख राशि। परमानंद पथ के उन्नायक, सदा हितैषी परम सहायक। चित गुरु चरणन दृढ़ करि राखो, प्रीत प्रसाद मधुर अति चाखो। प्रीत का बंधन गुरु संग बांधो, पल पल गुरु से आशीष मांगो। ब्रह्म मुहूर्त नित उठ जाओ, गुरु चरणन का ध्यान लगाओ। श्री गुरु महिमा जो नित गाए, आत्म सुख को सहजे पाए। गुरु कृपा काटे भव रोगा, अति दुर्लभ पाइए संजोगा। गुरु परमेश्वर एक होई, जाने बिरला गुरुमुख कोई। संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं। आज्ञा को शिरोधार कर भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे विरले प्यारे गुरुमुख भव के तट जब जाते हैं। गुरु नाम की नौका बिठा, निज धाम को ले जाते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं। अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं। दान निज भक्ति का देकर सतगुरु हर्षाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे, दास बल बल जाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे, दास बल बल जाते हैं। हम दास बल बल जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री प्रयाग धाम, अमर धाम बम्बई। श्री परमहंस श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयाग धाम से पश्चिम देशों को कृतार्थ करने की मौज को साकार रूप प्रदान करने के लिए एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को श्री प्रयाग धाम में पहुंचने की सुविधा प्रदान करने के लिए बम्बई महानगर में आश्रम स्थापित करवाया। ये आश्रम बम्बई के चेंबूर क्षेत्र में स्थित है और परमार्थ व भक्ति के महान कार्य में निरत प्रेमी श्रद्धालुओं को सुविधा स्थल है। बाहर विदेशों से आने वाले प्रेमी यहाँ आकर सफर की थकान से राहत पाते हैं, पुनः श्री प्रयाग धाम जाते हैं। श्री सतगुरु देव जी महाराज सन 1974 में बम्बई शहर माहिम में
भाई पुनीत शांतानंद जी की कुटिया पर विराजमान हुए और पुनः एक भगत जी को विनय पर उसके घर कृपा फरमाई। उसी समय ही आपके बंबई शहर में सत्संग आश्रम बनाने की तीव्र मौज उठी। उस भगत जी ने अपने घर के समीप ही एक बना हुआ मकान दिखाया जिसका मालिक उसे बेचना चाहता था। आपको वह जगह आश्रम बनाने के लिए उचित नहीं जान पड़ी। महात्मा योग प्रकाशानंद जी भी उस समय साथ थे। महाप्रभु जी की मौज शीघ्र पूर्ण हो सके, उनके दिल में ये भावना प्रबल हो उठी। वे शीघ्र ही बंबई निवासी भगत अमरदास जी के घर गए। उनकी चैम्बूर में काफी जमीनें थी। आज जहाँ पर भव्य आश्रम का निर्माण हो चुका है, इस स्थान पर उसमें बहुत बड़ा बगीचा बना रखा था। महात्मा जी ने भगत जी को श्री गुरु महाराज जी की मौज से अवगत करवाकर उस भूमि को खरीदने की इच्छा जतलाई। 1.25 एकड़ के लगभग इस जमीन का स्थान देकर, इस स्थान का बयाना देकर महात्मा जी तुरंत श्री प्रभु जी के चरणों में उपस्थित हुए और उस स्थान का निरीक्षण करने के लिए विनय की। प्रथम दृष्टि में ही आपको वह स्थान आश्रम बनाने हेतु पसंद आ गया। शायद ट्रामे रोड पर स्थित यह स्थान नगर से दूर पंजाब वारी में देवनाथ डिपो के समीप है। अपनी इलाही मौज से आपने शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य भी आरंभ करवा दिया। सेवकों के लिए सेवा को बहार आ गई। महाप्रभु जी जब भी इस स्थान पर कृपा फरमाते तो कुछ भक्तों को सेवा के लिए अपने साथ ले आते। स्वयं सामने विराजमान होकर अपने निरीक्षण में सब कार्य करवाते। सेवकों में सेवा का अदम्य उत्साह भरते। पावन प्रवचनों की अमूल्य निधि से सरसाते। आपके नूरानी दर्शनों की झलक और दिव्य प्रेम की मीठी महक प्रेमी जनों में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करती। सब तन बदन की सुध बुलाकर दिन रात सेवा में संलग्न रहते। इस प्रकार यह निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चला। 3 वर्षों में ही श्री मंदिर और भगत जनों एवं भक्तानियों के लिए रहने का स्थान आलीशान रूप में बनकर तैयार हो गया। दिनांक 14 मई सन 1977 ज्येष्ठ संक्रांति शनिवार के शुभ दिन आपने वहां श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं निज कर कमलों से विराजित की। पुष्प मालाएं पहनाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया। विधिवत श्री आरती पूजा हुई। आपने इस अवसर पर वचनामृत की वृष्टि करते हुए फरमाया कि गुरुमुखो, बाहर चाहे जितना प्रकाश हो, परंतु यदि किसी के घर में प्रकाश नहीं है तो वह घर की वस्तु को ढूंढ नहीं सकता। बाहर का प्रकाश घर की वस्तु को ढूंढने में सहायता नहीं दे सकता। जब घर में उजाला ही नहीं तो अंधेरे में वस्तु कैसे दिखाई दे। इसी प्रकार संसार की जितनी भी रचना है, जितने भी संसार के बाह्य पदार्थ एवं दृश्य दिखाई देते हैं, ये मनुष्य को मानसिक शांति नहीं दे सकते। जब तक मनुष्य के घट में ज्ञान का उजाला नहीं होगा, वह मानसिक शांति का भंडार होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वह आंतरिक प्रकाश जिससे मनुष्य के अंदर दुख, कलेश तथा अज्ञानता का अंधकार दूर हो सकता है, वह केवल सतगुरु के शब्द और सतगुरु के वचनामृत द्वारा मिल सकता है। घट में प्रकाश होने पर ही अपने भीतर छुपे हुए
सुख शांति के भंडार का रहस्य विदित होगा। यहाँ आंतरिक शांति ही जीव की अपनी वस्तु है। इसे प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का कथन है। दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी, कबहु न भटके पार। सतगुरु का शब्द ही वास्तविक प्रकाशमान दीपक है। जो शब्द रूपी दीपक का साथ लेकर जीवन व्यतीत करता है, वह जगत के माया रूपी अंधकार में कभी भटक नहीं सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेम का सौदा कर ले, ऐ भोले इंसान, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम। प्रभु प्रेम का सौदा कर ले, ऐ भोले इंसान, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम। प्रेम प्रभु को केवल प्रेम ही भाता, प्रेमी के हाथों बिक जाता। प्रभु को केवल प्रेम ही भाता, प्रेमी के हाथों बिक जाता। एक पल उनसे दूर न रहता, प्रेम से ही तजरीज हो जाता। प्रेम में ऐसी ताकत भारी, अंग संग रहे भगवान, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम। प्रभु प्रेम का सौदा कर ले, जय भोले इंसान, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम। मिलनी ने भी प्रीत करी थी, प्रभु प्रेम की चाह रखी थी। बदन में मिलने प्रभु जो आए, प्रेम में ऐसी शक्ति भरी थी। झूठे पैरों का भोग लगाया, बड़े प्रेम से राम, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम। प्रभु प्रेम का सौदा कर ले, ऐ भोले इंसान, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम। द्वापर में श्री कृष्ण कन्हैया, गोपियों संग हरि लीला रचाई। द्वापर में श्री कृष्ण कन्हैया, गोपियों संग हरि लीला रचाई। प्रेम के रंग में रंग कर सबने, प्रेम के रंग में रंग कर सबने, शुद्ध बुद्ध अपनी दी बिछड़ाई। कोई भी कह ना सके कि तन में कृष्ण बसे है अखान, प्रेम
में हो मेरी गिनती। जिसने प्रभु स्नेह लगाया उसके पल में किस्मत बनती। जिसने प्रभु स्नेह लगाया उसके पल में किस्मत बनती। हर कोई उसको पा सकता है, निर्धन को या धनवान, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम। प्रभु प्रेम का सौदा कर ले, है भोले इंसान, प्रेम ही प्रभु मिलन का नाम, प्रेम ही प्रभु मिलन का श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में, सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले, सफेद चोले में सोनेरी हारों, सोनेरी हारों में गुलाबी हारों में सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में। चिट्टा चिट्टा चोला देसी से रुमाल जी, चिट्टा चिट्टा चोला देसी से रुमाल जी। तिल्ले वाला जोड़ा पाके चल दे कमाल जी, तिल्ले वाला जोड़ा पाके चल दे कमाल जी। सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले, सफेद चोले में सोनेरी हारों, सोनेरी हारों में गुलाबी हारों में सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में, सफेद चोले में सोनेरी हारों में, सफेद चोले में सोनेरी हारों में सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में। चिट्टा चिट्टा चोला शीश से रुमाल जी, चिट्टा चिट्टा चोला शीश से रुमाल जी। चिल्ले वाला जोड़ा पाके चल दे कमाल जी, चिल्ले वाला जोड़ा पाके चल दे कमाल जी। सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में, सफेद चोले में सोनेरी हारों में, सोनेरी हारों में गुलाबी हारों में सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में, सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में, सफेद चोले में सोनेरी हारों, सोनेरी हारों में गुलाबी हारों में सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में, सफेद चोले में सोनेरी हारों में, सोनेरी हारों में गुलाबी हारों में सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में। चिट्टा चिट्टा चोला शीश ते रुमाल जी,
चिट्टा चिट्टा चोला ते सीस ते रुमाल जी, तिल्ले वाला जोड़ा पाके चल दे कमाल जी, तिल्ले वाला जोड़ा पाके चल दे कमाल जी। सजे रहे गुरु महाराज सफेद चोले में, सजे रहे गुरु महाराज सुनहरी हारों में, सुनहरी हारों में, गुलाबी हारों में, सुनहरी हारों में, गुलाबी हारों में, सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में, सफेद चोले में, गुलाबी हारों में, गुलाबी हारों में, सुनहरी हारों में, सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में, सज रहे गुरु महाराज सफेद चोले में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये भजन बोल रहे थे हमारे ये मनीष भगत जी। मनीष भगत जी यहाँ प्रयागधाम में रहते हैं और सबसे अच्छे सबसे अलग नज़र आते हैं मनीष भगत जी। मनीष भगत जी जय सदानंद करो जरा। जय सदानंद, जय सदानंद। बहुत अच्छा भजन बोला आपने, बड़ा आनंद आया। सजरे मेरे गुरु महाराज सफ़ेद चोले में, वो टाइम था मत्था लोग टेक रहे थे, इनको याद नहीं था, जितना याद था उसी को रिपीट करते गए। चलो फिर भी अच्छा लग रहा था, आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी। आपका क्या ख्याल है? भाई आपका क्या ख्याल है ठीक है, ये भजन के बारे में? गुरु माँ की कृपा बोलो, जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। सही। महाराज की जय। दोबारा लगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सज रहे गुरु महाराज सफ़ेद चोले में, सज रहे गुरु महाराज सफ़ेद चोले में, सफ़ेद चोले में, सुनहरी हारों में, सुनहरी हारों में, गुलाबी हारों में, सज रहे गुरु महाराज सफ़ेद चोले में। चिट्टा चिट्टा चोला ते सीस ते रुमाल जी, चिट्टा चिट्टा चोला ते सीस ते रुमाल जी, तिल्ले वाला जोड़ा पाके चल दे कमाल जी, तिल्ले वाला जोड़ा पाके चल दे कमाल जी। सज रहे गुरु महाराज सफ़ेद चोले में। चिट्टे चोले वाले ने केड़ा तप कीता है, चिट्टे चोले वाले ने केड़ा तप कीता है, किस भागा वाले ने चोले नू सीता है जी, किस भागा वाले ने चोले नू सीता है। सज रहे गुरु महाराज सफ़ेद चोले में, सफ़ेद चोले में, सुनहरी हारों में, सुनहरी हारों में, गुलाबी हारों में, सज रहे गुरु महाराज सफ़ेद चोले में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये कभी जाएगी पर नाम शाही फकीरानू, लखवारी पर नाम शाही फकीरानू, परमहरत विच लाया जिन्ना शरीरानू, परमहरत विच लाया जिन्ना शरीरानू, पहली पातशाही जिन्हें नाम दा बूटा लाया सी जी, पहली पातशाही जिन्हें नाम दा बूटा लाया सी, लखवारी पर नाम शाही फकीरानू जी, लखवारी पर नाम शाही फकीरानू,
ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧਾਮ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧਾਮ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਪੰਜ ਨਿਯਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਪੰਜ ਨਿਯਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਮਰਨ ਨਿਤ ਕਰੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਮਰਨ ਨਿਤ ਕਰੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਛਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਛਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। बोलो साचे दरबार की जय।